गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल मैथिली में आपका स्वागत है। हमारे हिंदी में 4 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। अब अध्याय नंबर 5 पर चलते हैं। 5 का अध्याय है राजिया रसोरठा। इसके हमारे कवि हैं कृपाराम खिड़िया। सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान में ये पाली जिले में है। खराड़ी गांव के निवासी थे। सिक्कर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजिया रसोरठा ये काव्य है, चालकनेसी ये नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजिया रसोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजिया रसोरठा ये ग्रंथ है। कवि ने अपने सेवक राजाराम राजिया को संबोधित कर लिखा है। राजाराम कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, कि नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा कोई। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी, कि मरने के बाद उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो कवि ने ऐसा सोचा कि मैं कोई कविता के द्वारा इनको ऐसा अमर बना दूंगा कि पूरी दुनिया उनको भूल नहीं सकेगी, हमेशा उनको याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजिया रसोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वैण सगाई मुख्य अलंकार है। इनमें अलग अलग चीज़ दी गई हैं। भाषा डिंगल बताई गई है, सोरठा छंद है और वेण सगाई मुख्य अलंकार बताया गया है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजिया रसोरठा लोक समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हमारा पाठ परिचय आता है। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, कि जो एक समाज होता है उसमें मनुष्य के जो गुण होते हैं उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अब हमारे ये जो राजिया के सोरठे हैं वो प्रारंभ होते हैं। सबसे पहला, गुण अवगुण जिण गाँव, सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोही अच्छी राजिया। क्योंकि इसमें एक बात बताया गई है कि राजिया का नाम अवश्य मिलेगा,
क्योंकि कवि का यही काम था कि अपना जो सेवक है उसको दुनिया में सभी याद रखें, कभी उसको भूल न पाए। इसलिए उन्होंने जो सोरठे रची उसमें राज्य का नाम जरूर दिया है। तो सबसे पहला है गुण अवगुण। जिण गाँव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोई अच्छी राज्या। उन का मतलब होता है उस, रोही रोही का मतलब होता है जोहड़ या निर्जन वन, अच्छी का मतलब होता है अच्छी। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया ये कहते हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में कोई भी गुणों व अवगुणों का अंतर नहीं जानता है, इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि जिस स्थान पर, जिस गांव में कोई भी मनुष्य गुणों व अवगुणों का अंतर नहीं जानता है और उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता है, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा हमें निर्जन वन में रहना अच्छा होता है। कि उस गांव में, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग गुणों और अवगुणों को नहीं जानते हैं और गुणों और अवगुणों के अनुसार उनके अनुरूप आचरण नहीं करते हैं। उस स्थान पर रहने की अपेक्षा हमें निर्जन वन में ही चले जाना चाहिए और वहाँ रहना चाहिए, अर्थात गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना ही उचित बताया गया है। अगला है कारज सरय न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्यो ही होए रंग्या शाला राज्या। कि कारज सरय, कारज का मतलब कार्य होता है, कारज सरय न कोय, पराक्रम हिम्मत बिना, पराक्रम परिश्रम में होता है, पराक्रम ही होता है। हलकारा मतलब ललकारना होता है और रंगा छड़ा मतलब रंगे सियारों को कहा गया है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया क्या कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता है। कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसमें बल पराक्रम व हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी होती है और हिम्मत के बगैर कोई भी कार्य, अर्थात जीवन में कोई भी हम कार्य करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, हिम्मत के बगैर यदि लग भी जाते हैं तो वो कार्य हमारा सफल नहीं होता है और कोई भी सफलता हमें नहीं मिलती है। जैसे रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ होता है, रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है। जो बलहीन होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, उनमें कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होती है। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें हिम्मत बहुत ज़रूरी होती है, हिम्मत के बगैर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिले सी है वन माँ है, किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जा है रहे उरद गत राजिया। मिले सी है वन माह, सी है शेर को कहा गया है, मही, मही का मतलब, माह का मतलब अंदर होता है, मध्य होता है। मृगा का मतलब हिरण या मृग पशुओं को कहा गया है। मृगपति वन्य पशुओं का जो राजा होता है वही होता है। जोरावर बलशाली होता है। उर्दगत उर्ध्व गति या सबसे ऊंची जो गति होती है वही होती है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया क्या कहते हैं कि हे राजिया, वन में शेर रहता है, उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है, अर्थात सिंह है अपने बल से ही स्वयं मृगपति बनाया। कि इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि वन में जो शेर होता है ना, वो किन मृगों या पशुओं ने उसको राजा का अर्थात जंगल का स्वामी बनाया है, पशुओं का राजा बनाया है, अर्थात शेर अपने बल से ही स्वयं जंगल का राजा बना है, अर्थात मृगपति बना है। इसलिए जिनमें बल पराक्रम की अत्यधिकता होती है वे सदा सबसे उच्च स्थान पर आसीन होते हैं, अर्थात अपना सम्मान भी पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जुद अणपार, धार खंगा सन मुख दशे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। अच्छा जुद, अच्छा जुद धार खंगा सन मुख दशे,
भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राज्य। इसमें युद्ध, युद्ध का मतलब होता है युद्ध। अणपार, अणचार का मतलब होता है अज्ञे, खगा, खग तलवार को कहा गया है। भरतार स्वामी, रसा धरती। इसमें हमारे कवि यही बताते हैं कि चारण कवि अर्थात कृपाराम खिड़िया ये कहते हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह अज्ञे रहते हैं तथा तलवारों के धारों के सम्मुख डट जाते हैं, अर्थात युद्ध को डटकर करते हैं, अर्थात अपने पराक्रम से सामना करते हैं, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं, वे इस धरती के स्वामी या राजा हो पाते हैं और लोगों का शासन, लोगों के ऊपर शासन भी कर सकते हैं। इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि जो युद्ध में पूरी तरह से अज्ञे रहते हैं और तलवारों की धारों के सम्मुख डटे रहते हैं, वही लोग अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं और वे ही इस धरती के स्वामी और अधिपति हो जाते हैं और लोगों पर शासन कर लेते हैं। इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार करे, बेमौसम री बात रूढ़ी लगन राजिया। इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसम री बात रूढ़ी लगन राजिया। अवदात स्वच्छ निर्मल, कहनी कथन या वचन, बेमौसर बिना अवसर या बेमौके की बात, जो बिना मौके की बात कही जाती है उसे बेमौसर कहा जाता है। रूढ़ी अच्छी। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया ये कहते हैं कि हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए, इसी से बुद्धि एवं स्वभाव को उज्ज्वलता व्यक्त होती है। बेमौका या बेअवसर का ध्यान रखे बिना कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। इसमें हमारे कवि यही कहते हैं कि हे राजिया, हमेशा सोच विचार करके हमें कहना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या इसका अर्थ निकलेगा, तो उसी के अनुसार हमें कुछ कहना चाहिए। इसी से बुद्धि एवं स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। बेमौका या अवसर का ध्यान रखे बिना कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटै, पर पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटै, प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घल राजिया। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटै, प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घल राजिया। इसमें हमारे कवि क्या कहते हैं, उपाव का मतलब उपाय होता है, आमय का मतलब रोग होता है, दव का मतलब जंगली आग, विश्वाव का मतलब जहरीला असर, रोभा कष्ट, गाले देता है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया ये कहते हैं कि जंगल की आग अर्थात दावा अग्नि, दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया ये कहते हैं कि जंगल की आग, दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। ये सब जब अतिशय बढ़ जाते हैं अर्थात ज़्यादा हो जाते हैं तो अत्यधिक कष्ट देते हैं। भाव यह है कि दावाग्नि, शत्रु एवं रोग जब बढ़ जाते हैं तो असाध्य बन जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं रहता है। तो जंगल की जो आग बताई गई है उससे को, दुश्मन को और रोग को, इनको बढ़ने से पहले ही हमें इलाज करा लेना चाहिए। अतः इन्हें रोकने के उपाय पहले से कर देने चाहिए, अन्यथा इनमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज जो राजिया। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज जो राजिया। इसमें यही बताया गया है, हिम्मत
हिम्मत का मतलब हिम्मत होती है, रद्द का मतलब रद्दी होता है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत का आदर सम्मान होता है, बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। इसमें हमारे कवि कृपाराम खिड़िया यही कहते हैं कि हिम्मत रखने से ही कीमत आदर सम्मान होता है, बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं होता है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल।